Alright, so hey everyone, Mohit Chaudhary this side. Hope you're doing absolutely great. Welcome back to my YouTube channel and welcome back to yet another fresh new video. So ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है एंड ये वीडियो एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज कभी ना कभी हम सभी अपने लाइफ में ये एक डिसीजन लेते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन जॉब बिजनेस एंड हायर एजुकेशन में से हमें क्या चूज़ करना चाहिए. सो बेसिकली आज इस वीडियो में हम लोग इस पूरे टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं एंड आई थिंक इस टॉपिक पे आई कुड गिव अ मोर न्यूट्रल डिसीजन. क्यों? रीज़न बीइंग कि करेंटली आई एम डूइंग अ जॉब एट लाइक माई सब्सक्राइबर्स नो दैट आई वर्क एट साउथ इंडियन बैंक जमशेदपुर ब्रांच. मेरे घर पे वी हैव अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस. Like I am a student of BBA and my plans was to go for MBA, but why I shifted to job and what would be my suggestion तीनों experiences के बाद experiencing job, business and higher education, what should be your decision. I'll be helping you out with this video, so stay tuned. बहुत मज़ा आने वाला है and wait till the end. I'll give my final verdict. What should be an ideal option for you? So stay tuned. Alright, so starting off, see generally we cannot decide या मैं decide नहीं कर सकता हूँ और I cannot give a suggestion कि what should be your career. बट सी अगर एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से हम लोग देखें ना, सी एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं. एक सैलरीड बैकग्राउंड के बच्चे बिजनेस नहीं कर सकते या बिजनेस बैकग्राउंड के बच्चे जॉब नहीं कर सकते हैं. सो इट इज़ नॉट लाइक दैट. एक्सेप्शंस आर देयर बट करेंटली फॉर द करेंट सिनेरियो हम लोग एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव लेके चलेंगे कि जनरली ऐसा क्या होता है एंड उस केस में हमें क्या से ऑप्ट करना चाहिए. ऑब्वियसली इट वुड बी योर डिसीजन अल्टीमेटली, ये आपकी डिसीजन होगी. बट आई कुड ओनली सजेस्ट यू कि सी ये सारे ऑप्शंस है एंड अकॉर्डिंग टू यू आपके रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी वगैरह के अकॉर्डिंग व्हाट शुड यू चूज. सो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना हमें 3 कंडीशंस एक्चुअली समझनी चाहिए दैट हर एक इंसान के लाइफ में एटलीस्ट ये 3 सिचुएशंस होती है. फर्स्ट इज़ योर फैमिली बैकग्राउंड एंड योर अपब्रिंगिंग. Second is your current situations and scenario, and third and the last one is your ultimate goal and objective. Alright, so about the family background and upbringing, ये इसलिए necessary है because if you have a business at home, then job की कोई sense नहीं बनती है. Ideally graduation के बाद आपके पास 2 option रहनी चाहिए. You should be neglecting job वाले role and you should be choosing between an MBA program or getting into the business. Generally business background में क्या होता है ना, you have to understand your business first, right? And उसके लिए you don't need any job. You can be doing a job at your own business only. So if you are a business class people, I would suggest कि go for your business first. आप अपने business में कुछ साल काम करो, 1 साल 2 साल 3 साल आप अपने business में काम करो. Then you go for a one year MBA program, executive MBA program or a full-fledged MBA program of 2 years. आफ्टर गेटिंग द एक्सपीरियंस ऑफ योर बिजनेस, आपको अपने बिजनेस समझ आने के बाद यू कैन गेट टू अ थियोरेटिकल नॉलेज, यू कैन गेट टू अ थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस थ्रू एन MBA प्रोग्राम, दैट टू फ्रॉम अ रेपुटेड बिजनेस. सो दैट बिकम्स वेरी ईजियर, दैट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर फ्यूचर. क्यों? क्योंकि फ्यूचर में फर्स्टली यू हैव अंडरस्टूड योर बिजनेस, सेकेंडली यू हैव गेन्ड ऑल द नेसेसरी knowledge and you have gained a necessary अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट शुड बी द फ्यूचर ऑफ दिस, है ना. आप इसको फ्यूचर में और कैसे एक्सपैंड कर सकते हो एंड द नेसेसरी थिंग्स जो भी आपको पढ़ाई जाती है. सो नाउ फैमिली अपब्रिंगिंग में इफ़ यू आर अ सैलरीड क्लास पीपल, सी इफ़ योर फादर और इफ़ द मेंबर ऑफ योर फैमिली हैज़ अ जॉब इन हैंड, सो जनरली ये थिंकिंग रहती है दैट यू शुड बी ओनली गोइंग फॉर अ जॉब और फॉर हायर एजुकेशन. एंड let me tell you that is the correct option. क्यों मैं बोल रहा हूँ? because business is not a joke. Starting off a business is difficult but not impossible, right? Generally जैसे हमने बात की exceptions are there, we are excluding the exceptions. हम लोग एक generic audience के लिए बात कर रहे हैं. So for that it would be better कि आप after graduation you go for a job. See, if you are preparing for some or if you are targeting for some specific institute or for specific higher education, go for that definitely. But in case by any chance you're not satisfied with your selection or the kind of institute that you got, do not hurry up, right? Do not settle. Then you have 2 options, either you take a drop or you opt for a job. Now इस दोनों options में ना you have to understand कि job किस type की है and
ड्रॉप वुड बी बेनिफिशियल और नॉट, आपने पहले अपने लाइफ में कभी ड्रॉप लिया है कि नहीं लिया है? अगर नहीं लिया है देन आई थिंक यू शुड बी ऑप्टिंग फॉर अ ड्रॉप. अगर आपको पता है कि नेक्स्ट ईयर अगर मैं प्रिपरेशन करूँ देन ऑब्वियसली मैं निकाल लूँगा. इफ़ यू हैव दैट कॉन्फिडेंस, गो फॉर अ ड्रॉप ऑफ 1 year एंड देन ऑब्वियसली अगर उसमें भी नहीं होती है देन यू शुड बी ऑप्टिंग फॉर अ जॉब. जॉब में क्यों बोल रहा हूँ ना, क्योंकि यू ऑलरेडी हैव 2 years ऑफ गैप. आपकी 2 साल गैप हो चुकी है. 3rd year अगर आप गैप लिए दैट वुड बी वेरी रिस्की. सो इन दैट केस व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप एक जॉब के लिए जाओ, जॉब दैट टू सैलरी स्ट्रक्चर इज़ अबव 4 lakhs प्लस अगर आपकी सैलरी स्ट्रक्चर होती है देन गो फॉर दैट. इससे क्या होगी कि एटलीस्ट यू विल बी हैविंग एन एक्सपीरियंस ऑफ 1 year एंड 1.5 year एंड उसके साथ साथ यू विल बी प्रिपेयरिंग फॉर योर ओन स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन दैट यू वांट टू वर्क विद, सो दैट यू वांट टू स्टडी इन. सो दैट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप सैलरी क्लास हो देन आई वुड सजेस्ट कि if you're not having any specific objective of getting into one institute, then go for a job, go for a good job of 4 lakhs plus, sit for your campus recruitment. Don't go for sales, don't go for hardcore sales like certain education companies are offering with lucrative packages. वो सारे companies में आप मत जाओ क्योंकि you don't have any future there. Sales में future is there, but फिर आप एक specific industry में बन जाते हो, so it is very difficult to get out of there. So better I would suggest कि go for a moderate job of 4 to 5 lakhs जिसमें आपके पास at least after job कुछ time बचे so that you can prepare for your ultimate goal. So that is the thing. Go for a job but don't go after money. Go after education, go after your experience. That's alright. So second is the necessity or your circumstances or your current situation. See, necessity की मतलब होती है whether your family or someone is dependent on you, right? Someone is dependent on you. In that case, what will I do? I would definitely go for a job rather taking a hefty loan of 15-20 lakhs and going for some institute and studying there, right? Until unless you do not have that top institutes, top 20-25 colleges, 30 colleges of India, if you're not selected in that, don't waste your money elsewhere. Why I'm saying कि you'll be in debt, राइट? यू डोंट हैव सफिशिएंट फंड्स एट होम. ये मैं एक जेनरिक ऑडियंस के लिए बोल रहा हूँ. मैं ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज एक्चुअली ये वीडियो उस जेनरिक ऑडियंस के लिए है दोज वर कन्फ्यूज्ड कि मैं आगे क्या करूँ. लाइक आई वॉज, मैं भी कन्फ्यूज था बट समहाउ आई फिगर्ड इट आउट. आई एम एट अ गुड पोजिशन राइट नाउ, इसलिए मैं ये शेयर कर रहा हूँ और कोई एज सच इंटेंशन नहीं थी, राइट? सो द थिंग इज़ कि आपको समझनी पड़ेगी आपकी करंट सिचुएशन क्या है, आपकी फैमिली की सिचुएशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू टेक डिसीजन. अगर इफ़ लाइक माई प्रीवियस एग्जांपल, अगर आप एक स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट्स को टारगेट कर रहे हो आफ्टर ग्रेजुएशन कि मुझे इस जगह से MBA करनी है या फिर मुझे यहाँ पे मास्टर्स करनी है, इफ़ यू आर टारगेटिंग दैट एंड अगर आप वो टॉप कॉलेजेस अचीव कर लेते हो देन यू शुड बी गोइंग फॉर योर हायर एजुकेशन. बट अगर आपकी फैमिली की सर्कमस्टांसेस वैसी नहीं है then go for a moderate job like our previous example. Go for a moderate job of 5 to 6 lakhs. Search for a job. It is not easy but search for a job of 4 to 6 lakhs. इस बीच में कोई भी जॉब आपको मिलती है at least in your campus placement, so go for it. Lastly, your goals and your ultimate aim. So you have to understand this. You have to analyze your first and the second points that we have discussed and उसके according thirdly you have to analyze your goals as well and तीनों को मिला के you have to take a wise decision. मेरी situation और आपके situation में बहुत difference हो सकता है. So you have to understand and you have to understand your ultimate goals and your ultimate aim. So goals and aim की बात इसलिए मैं कर रहा हूँ because see ultimately you have to earn money, you have to survive, you have to earn, but your earnings should be something that you should be enjoying that. आप ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर वो बोझ बने. इसलिए ये थर्ड पॉइंट गोल्स एंड एम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अगर क्लियर रहेगी ना एंड एनालाइजिंग द फर्स्ट 2 पॉइंट्स, अगर आप डिसीजन लेते हो देन दैट वुड बी बेस्ट फॉर यू एंड फॉर योर फैमिली एंड डेफिनेटली फैमिली शुड बी कंसिडर्ड इन ऑल द केसेस, राइट? योर फैमिली शुड नॉट सफर इन एनी केस.